सो स्टूडेंट, स्वागत है हमारा फ्रॉम रेलवे कैरियज के पार्ट 2 में। इस पोएम में हम पहला पार्ट हमारे पहले वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। आज हम अपना दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट, आर.एल. स्टीनमेंशन के द्वारा ये लिखी हुई पोएम फ्रॉम रेलवे कैरियज का दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है। Here is a child who clambers and scrambers all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gauge, and here is the green from stringing the disease. Here is a cart runaway in the road, lumping along with man and load. And here is a mill and there is a river, each a glimpse and gone forever. स्टूडेंट, यहाँ पे लेखक जब अपने रेलवे के डिब्बे के अंदर बैठा है और वो बाहर देख रहा है कि कुछ बच्चे उठापटक आपस में वो कर रहे हैं, तो कुछ पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं तो कुछ गिर रहे हैं। ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, बहुत सारे बच्चे जंगली बेरों को तोड़ रहे हैं। एंड हियर इज ए ट्रैम्प हु स्टैंड एंड गेज। स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि जब ट्रेन चलती है तो बहुत सारे इंसान उस ट्रेन को खड़े होके देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो ट्रेन को घूर रहे हैं। तो वही एक्सपीरियंस लेखक ने अपना यहाँ पे शेयर किया है कि जब ट्रेन चल रही होती है तो कुछ लोग ट्रेन के बाहर खड़े होके उसको चलता हुआ देखते हैं, तो लेखक को लगता है कि वो लोग लेखक को घूर रहे हैं। हियर इज़ ए ट्रैम्प हु स्टैंड एंड गेजेस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेन के बाहर खड़े हैं और ट्रेन को घूरते जा रहे हैं। एंड हियर इज़ ए ग्रीन फ्रॉम स्ट्रिंगिंग द डिजीज़। बहुत सारी औरतें फूलों की मालाएं बना रही हैं। जब ट्रेन आगे जैसे जैसे बढ़ती जाती है, लेखक को नए नए सीन देखने को मिलते हैं। हियर इज़ ए कार्ट रनवे इन द रोड। जब ट्रेन और आगे बढ़ती है तो लेखक रोड पे एक बैलगाड़ी को देखता है जिसपे कि बहुत सारा सामान लदा होता है और उसमें उस बैलगाड़ी का मालिक भी बैठा होता है। सामान लदे होने के कारण बैलगाड़ी वो ऊपर नीचे होके चलती रहती है। लंपिंग अलॉन्ग विथ मैन एंड लोड। हियर इज़ अ मिल एंड देयर इज़ अ रिवर। रेलगाड़ी और आगे बढ़ती है तो लेखक एक मिल को देखता है। जब हम रेलवे से वो कहीं आते जाते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी जो पुरानी मिल जो होती हैं वो देखने को मिल जाती हैं। तो लेखक को भी उसी प्रकार से एक मिल देखने को मिली। उसके बाद फिर एक रिवर। हियर इज़ अ मिल एंड देयर इज़ अ रिवर। यहाँ उसको एक मिल देखने को मिला। वो राइस मिल, शुगर मिल कोई भी हो सकती होगी। एंड देयर इज़ अ रिवर। फिर उसके बाद उसको एक रिवर देखने को मिला। ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर। सब जितने भी सीन थे वो एक झलक के लिए लेखक के सामने होते थे और फिर सदैव के लिए पीछे छूट जाते थे। लेखक ने इस पोएम के माध्यम से हमको ये बताया है कि लाइफ में टाइम की जो वैल्यू है वो इसी रेलवे के जर्नी के समान है, क्योंकि जो आपका टाइम अभी चल रहा है वो एक बार छूट जाएगा तो फिर वो सदैव के लिए चला जाएगा। ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर। जो आज का जो ये समय है वो अब दोबारा नहीं आएगा। तो लेखक ने एक बड़े प्यारे से पोएम के जरिए हमारे स्टूडेंट को टाइम की वैल्यू को बताया है। सो स्टूडेंट, आई होप आपने इस पोएम को सीखा होगा। इसमें
इसमें जो बताई हुई बात है उसको आप सीखेंगे। तो चलिए, थैंक यू टू ऑल।